Now the new topic is branches of chemistry. This is the second last topic of this chapter, branches of chemistry. Number one is the physical chemistry. इसमें जो है हमारे पास physical chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of laws and the principles governing the combination of atoms and molecules in a chemical reaction. What is chemical reaction? सबसे पहले सपोज टू बी कि हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है. फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं. इसमें प्रिंसिपल कौन सा गवर्न कर रहा है? दैट इज कंबस्शन. प्रिंसिपल कौन सा गवर्न कर रहा है? कंबस्शन, जलने का अमल. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि अगर हम इसको हीट करते हैं, कंबस्शन जलने का अमल, जलने में हीट, इसको हम हीट करते हैं तो इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल, कोयला. ठीक है. ये ऑक्सीजन कहां से आएगी? एटमॉस्फेयर में. बायमास कितनी है ये? 21%. कितनी परसेंट है? 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रेस्पिरेशन की भी जिम्मेदार है. और जितने भी ये चीजें जल रही होती हैं, जैसे कि हमारे हर घर में आप आबादी देख लें कितनी, हर घर में चूल्हा जलता है. ठीक है. उसमें क्या होता है? दिस इज द मीथेन गैस, जिसे हम मीथेन गैस कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं. जब ये सुई गैस कहते हैं ऑक्सीजन से मिलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाती है. क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाती है. अब कहने का मकसद ये है कि इसके ऊपर कोई ना कोई ये भी कंबस्शन, जो रूल आ रहा है यही चीज है कंबस्शन का. अब जैसे हमारे पास एक, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम, चूना, क्विक लाइम. जब इससे ऑक्सीजन गैस मिलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, यानी लाइम स्टोन. ये तो है केमिकल नेम. मार्बल जो है वो आम जबान में कहलाता है. तो ये तमाम चीजें जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आती हैं. सेकंड इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सेकंड इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of carbon compounds except oxides of carbon, that is carbon dioxide gas, carbon monoxide gas, metallic carbonates. अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया. दीज आर द कार्बोनेट्स. इसी तरह से हमारे पास बाइकार्बोनेट्स हैं, CH, HCO3 is called the bicarbonate. This is called bicarbonate. और आजकल ये कहलाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कहलाता है आजकल. क्यों? कार्बोनेट में हाइड्रोजन मौजूद है, लिहाजा ये हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है या ये बाइकार्बोनेट कहलाता है. दो नाम हैं इसके. ठीक है. 9th में आप बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके आप ये हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है. तो ये तमाम ये हो गए. इसी तरह से कार्बाइड्स, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, ये चीजें जब हम इसमें देखेंगे तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये, इसके अलावा जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स आएंगे, सपोज दिस इज कॉल्ड हाइड्रो कार्बन.
दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन, दिस इज जैसे सपोज C8H18, C8H18, this is called octane. This is called octane. ऑक्टेन का जैसे ही आप जाएं पेट्रोल पंप पे नाम आता है तो दिस इज द पेट्रोल, प्योर पेट्रोल, प्योर पेट्रोल। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में जितनी ओज फैमिली है दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज, ये रोज इस्तेमाल होती है। दिस इज कॉल्ड शुगर। एंड द थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जस्ट अपोजिट द ब्रांच ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं कि इसमें कार्बन कंपाउंड्स तो होते हैं लेकिन दे आर, अच्छा ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, लिविंग बींग्स। यानी ग्लूकोज कहां से हासिल हो रहा है? ग्लूकोज हासिल हो रहा है जनाब वाली प्लांट से। प्लांट अपनी ग़िज़ा बनाता है ग्लूकोज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिनरल्स, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स से हमें मिलती है, नॉन लिविंग थिंग्स से, दैट इज मिनरल्स, दैट इज मिनरल्स, ये मिनरल्स हैं। अब मिनरल्स, फेरस ऑक्साइड, इसको मैंने बताया था कि दिस इज द ओर। फेरिक ऑक्साइड, रस्ट ऑफ आयरन, केमिकल नेम फेरिक ऑक्साइड, कॉमन नेम रस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, यह है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि कार्बन कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं इसमें, जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सब मिनरल है। अभी मैंने आपको बताया था फिजिकल केमिस्ट्री में जो जमीन के अंदर पाया जाता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड चूना, क्विकलाइम, जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो रॉक बनती है जिसे हम कहते हैं लाइमस्टोन, और लाइम स्टोन बनता है। ये क्या है? क्विकलाइम है। ये वही क्विकलाइम है जिसको हम घर में लाके सफेदी के लिए इस्तेमाल करते हैं और पानी में इसको हम डाल देते हैं। क्विक लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द अर्थ क्रस्ट, जमीन के अंदर, तो क्या बनता है? लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन क्या कहलाता है? मार्बल। और ये अर्थ क्रस्ट में रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉक, पहाड़, पूरा अंदर जो एक चट्टान बनी हुई होती है इसके अंदर, ये रॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, थैंक यू।